जम्मू कश्मीर में पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हो चुका है। जम्मू कश्मीर में होने वाली ये मिलिटेंसी कई सालों बाद दिखाई दे रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस टेरर अटैक को कंडेम किया है। घायल होने वालों के लिए जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सांत्वना दी है जिनके अपने इस टेरर अटैक में मारे गए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लिखते हैं कि इस टेरर अटैक के पीछे जो कोई भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, जहां पर यह अटैक हुआ है वो एक नॉन टूरिस्ट एरिया है और यहीं से बाबा अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होती है। पहलगाम जहां से अमरनाथ की यात्रा शुरू होगी 2 जुलाई से, उसी के बेस कैंप के बिल्कुल नजदीक में ये टेरर अटैक हुआ है। जहां पर ये टेरर अटैक हुआ है वो एक वेल नोन टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर बहुत सारे सैलानी हर साल आते हैं। इसके साथ ही ये वो एरिया है जहां से बाबा अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होती है। इस इंसिडेंट में होता यह है कि आतंकवादी सबसे पहले टूरिस्ट्स को पकड़ते हैं, उसके बाद उनकी चेकिंग की जाती है कि इनके आईडी कार्ड में इनका नाम क्या लिखा हुआ है और नाम के आधार पर इनका मर्डर कर दिया जाता है। यहाँ पर टूरिस्ट को निशाना बनाया गया जो कि मुस्लिम नहीं थे। इसका मतलब सबसे पहले ये पहचान की गई कि ये मुस्लिम है या नहीं। इसके बाद इन्हें गोली मार दी गई। इसके बाद एक वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में आप एक पीछे मैदान देखेंगे जिसमें बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है और यहाँ पर एक विक्टिम को देख सकते हैं जो कि बता रही है कि किस तरह से ये इंसिडेंट हुआ था। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। प्लीज भगवान के लिए बचा लो। दब से युवा रीजन क्या है? ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? देखिए, जो इस इंसिडेंट के दृश्य आ रहे हैं वे विचलित करने वाले हैं। इसके साथ ही दिल्ली के अंदर हाई लेवल की मीटिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं और लगता है कि इस बार पाकिस्तान को एक कड़ा जवाब जरूर दिया जाएगा। इस पूरे टेरर अटैक में अगर देखा जाए तो लगभग 25 से 30 लोग मारे गए हैं और अभी तक की सूचना के हिसाब से इस टेरर अटैक की जिम्मेदारी लश्कर-ए तैयबा के ही एक संगठन ने ली है। लश्कर-ए तैयबा का एक अतिरिक्त संगठन है जिसका नाम है TRF, द रेसिस्टेंस फोर्स, और इसने ही इस टेरर अटैक की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर आसिफ मुनीर पहले ही कह चुके थे कि कश्मीर के लिए हम लड़ते रहेंगे, लेकिन इस तरह का टेरर अटैक बहुत ही शर्मिंदगी वाला है। Stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. अब यहां से अगर हम सिचुएशन को देखें तो सिचुएशन एकदम पलट चुकी है। देखिए, कश्मीर के अंदर जो टूरिज्म फलने फूलने लगा था अब वो धीरे धीरे कम होने लगेगा क्योंकि ये न्यूज पूरी दुनिया में, पूरे भारत में सर्कुलेट होगी और धीरे धीरे जो सैलानी, जो टूरिस्ट वहां आने की सोच रहे थे वो अपना प्लान कैंसिल कर देंगे। बहुत सारी तस्वीरें इसमें ऐसी भी आ रही है जहां पर एक हस्बैंड को गोली मार दी गई है और उसकी वाइफ उसके बगल में बैठकर रो रही है। मैप पे अगर हम इस पहलगाम की लोकेशन देखते हैं तो ये LOC से थोड़ा दूर दिखाई देता है और यहां तक ये घुसपैठी, ये टेररिस्ट आ गए तो ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले इसका पता लगाना होगा कि ये इतने अंदर तक आ कैसे गए और इसी पहलगाम से अमरनाथ की यात्रा का रूट भी निकलता है, तो यहाँ पर एक बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी वैसे ही रहती है। वैसे यहाँ पर इतने अंदर तक घुस पाना मुमकिन नहीं होता है, तो फिर ये टेररिस्ट आखिर अंदर तक घुस कैसे गए? ये टेररिस्ट जब पहलगाम में पहुंचे तो बताया जा रहा है कि इन्होंने सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की ड्रेस पहनी हुई थी और कंटिन्यूअसली इन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया था और इतने आराम से घुसे थे कि इन्होंने तसल्ली से टूरिस्ट का आईडी कार्ड चेक किया, उनका धर्म पूछा गया और धर्म के आधार पर मर्डर कर दिया गया। और इतना सारा इंसिडेंट इन्होंने इतने आराम से अंजाम दे दिया जैसे इनको हर एक चप्पे चप्पे की पहले से ही खबर थी। दुनिया भर के देशों से देखें तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी इस संबंध में बयान आ गया है। उन्होंने इस टेरर अटैक का अपोज किया है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस टेरर अटैक की निंदा की है। इस इंसिडेंट के होने के बाद अनंतनाग पुलिस ने कुछ नंबर्स सर्कुलेट किए हैं जिसमें हेल्प डेस्क सेटअप की गई है टूरिस्ट के लिए। स्क्रीन पर ये नंबर दिए गए हैं।
जो कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके साथ ही हेल्प डेस्क के नंबर भी हैं। सैलानियों के परिजन इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये टाइम है इंडिया को एक यूनिटी दिखाने का। हमको मिलकर इस टेरर अटैक से लड़ना होगा और जितने भी आतंकवादी इसमें संलिप्त थे जल्द से जल्द सरकार को उनको पकड़ना चाहिए और आगे ऐसी सिचुएशन ना आए इसके लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।